हम इस वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 जो कि एनसीईआरटी बुक क्लास 10th का है, उसके सॉल्यूशन को देखेंगे। आज हम शुरू करेंगे नया चैप्टर 4.2। इससे पहले मैं 4.1 का वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। पहला जो सवाल है इसका कहता क्या है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। यानी कि गुणनखंड विधि लगा करके आपको इसके हल निकालने हैं, मूल निकालने हैं। पहला जो सवाल है x² - 3x - के 10 = 0। अब हम इसको बनाने की तरफ चलेंगे, देखेंगे कैसे बनेगा। तो जो मेरा सवाल है वो पहला सवाल क्या है भाई, x² - के 3x - के 10 = 0। जरा सा इसको समझने का प्रयास करेंगे। कहता है कि भाई गुणनखंड विधि से इसको निकालना है, तो सबसे पहले तो हमें यही समझना होगा कि गुणनखंड विधि होता क्या है, कैसे हम निकालते हैं। अच्छा, ये x² लिखा हुआ है यहाँ, इसके कहने का क्या मतलब होता है। तो आप x² को ऐसे समझ सकते हैं कि लिखा हुआ है 1 × x², या ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1x² लिखा हुआ है, क्योंकि इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आगे समझ पाइएगा। यानी हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि x² का जो कोफिशिएंट है वो कितना है। जैसे अगर 2x² लिखा होता है तो हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है। हम कह देते हैं 3x² लिखा रहता है तो कहते हैं x² का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कभी लिखा रहे x², तब इसका कोफिशिएंट क्या कहिएगा, तो यहाँ कुछ नहीं रहता है, तो इस समय आप कहिएगा कि इसका कोफिशिएंट 1 है। तो यही एक, इसी को समझने के लिए हमने ये किया, यानी कि x² का कोफिशिएंट क्या होगा, 1, ठीक है। अब गुणनखंड विधि को जरा सा समझिए। गुणनखंड विधि क्या होता है, जैसे अभी हमने आपको बताया कि x² का गुणांक कुछ नहीं रहेगा तो हम 1 मानेंगे। और अंतिम पद इसमें क्या है भाई, इसमें देखिए 3 पद होते हैं, ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। तो अंतिम पद यहाँ पे क्या है, तो अंतिम पद वो भी समझ लीजिए। अंतिम पद क्या है आपका, 10 या -10, -10, क्योंकि चिन्ह के साथ उसको लेके चलेंगे आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे। अब सुनिए, 1 और -10 इन दोनों का हम गुना कर लेंगे, यानी कि पहले पद का गुणांक कोफिशिएंट, ठीक है, और अंतिम पद तो इसका और इसका, इन दोनों का हम गुना कर लेंगे। गुना करने पर कितना आएगा मेरे पास, तो -1 में, सॉरी -10 में अगर हम 1 से गुना करेंगे तो हमारे पास तो -10 ही आएगा, ठीक है ना। हमको कितना आएगा, -10 ही आएगा। और अब देखिए, तो -10 आया, ऐसा हम समझने के लिए रखेंगे अपने पास। अब क्या करना है कि -10 तो हमारे पास हो गया, ठीक है। इसको 2 भागों में तोड़ना है, ठीक है। 2 भागों में तोड़ना होता है और लाना कितना होता है, तो जोड़ने घटाने पर -3 आना चाहिए और गुना करने पर -10 आना चाहिए। इस प्रकार से हम चाहे तो -10 को तोड़ सकते हैं या -3 को तोड़ सकते हैं। दोनों में से किसी को भी आप तोड़ सकते हैं, लेकिन जोड़ने पर या घटाने पर वो -3 आना चाहिए, गुना करने पर -10 आना चाहिए। अब आप गुणनखंड का एक छोटा सा प्रोसेस समझ चुके होंगे। फर्स्ट पद का कोफिशिएंट और अंतिम पद को लेके गुना कर लेंगे आप, जितना आएगा वो गुना करने पर आना चाहिए, ठीक है ना, और बीच वाला जोड़ने घटाने पर आना चाहिए। इन दोनों में से किसी को आप तोड़ सकते हैं, तोड़ना अलाउ है। तो भाई हम किस रूप में तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, हम इसको समझना चाहेंगे। यहाँ पे हमको 10 को तोड़ना आसान हो जाएगा, तो 10 को कैसे तोड़ेंगे, तो 10 को जितने भी 2 गुणनखंड आए ना उसको आप लिख लीजिए। तो यहाँ हमको आ रहा है 5 और 2, 5 दूनी 10 होता है। अब चिन्ह हम इस आधार पर बिठाएंगे कि -10 और -3 आ जाए, जोड़ने घटाने पर -10 और गुना करने पर -3 आ जाए। तो एक चीज़ बताइए, अगर हम -5 और +2 रखें तो गुना करने पर हमको -10 तो आ जाएगा, और -5 और +2 को हल करने पर प्लस बड़े वाले में से छोटा वाला चला आएगा 3, और बड़े वाले का चिन्ह लग जाए -3, यानी कि दोनों हमको आ गया। गुना करने पर -10 आ गया, जोड़ने घटाने पर -3 आ गया, दोनों आ गया।
यानी जो यहाँ पे हमारे लिए निकल के आया 2 पद, वो कौन सा आ गया, तो 5 माइनस का और एक 2 आ गया। तो अब हम इसको बनाना शुरू करेंगे। जो हमारा प्रश्न था वो इस प्रकार से नहीं था, यहाँ 1 हमने अपने मन से बैठाया है। जो हमारा एक्चुअल में प्रश्न था वो था x² माइनस के 3x माइनस के 10 इक्वल टू 0। पहला प्रश्न है, इसलिए थोड़ा सा समझने की भी आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप यहाँ नहीं समझेंगे तो आगे के सभी सवाल आपसे गलत हो सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें और समझें। तो हम इसको अब लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे x²। अब माइनस 3x को तो हमने 2 भाग में तोड़ा ना, हम हमेशा से इसी को लेके चलेंगे। तो माइनस के 5x माइनस के 5x और एक और आया था प्लस के 2, क्या भाई, प्लस के 2x और माइनस का 10, ये वाला 10 के 10 रख देंगे इक्वल टू का 0। अब सुनिए, इस माइनस के 3x को आपने तोड़ा तो क्या आ गया, माइनस के 5x प्लस के 2। पहली बार जब भी बनाए तो इस प्रकार से लगा लें, जिससे पता चलेगा कि भाई अगला स्टेप आपने लिया क्या था। अब इसके आगे क्या स्टेप लेंगे वो भी समझें। अब क्या करना है कि अब भाई, अब आप यहाँ पे दोनों को 2-2 के कॉलम में तोड़ लेंगे, यानी कि कॉमन निकालने होंगे यहाँ। तो अब आप इसको 2 ऐसे और इसको 2 ऐसे, इस रूप में आप इसको तोड़ लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 2-2 के रूप में तोड़ने के बाद अब यहाँ पे आप कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन निकालना है, अब कॉमन निकालने में भी कलाकारी दिखानी है आपको। तो कॉमन निकालना किस प्रकार से है वो जरा सा समझिए कि भाई ब्रैकेट के अंदर जो आएगा ना, एक इसका कॉमन अलग निकलेगा, इसका कॉमन अलग निकलेगा। तो दोनों के ब्रैकेट के अंदर सेम टू सेम डिजिट होने चाहिए, ये तो होना ही चाहिए पक्का। अगर ये दोनों सेम टू सेम नहीं होगा तो आपका गुणनखंड गलत हो जाएगा। दोनों सेम टू सेम होने चाहिए, तभी आपका सही होगा। चलिए यहाँ देखते हैं, तोड़ते हैं। अच्छा, दोनों में क्या है कॉमन बताइएगा थोड़ा। दोनों में आपको लग रहा है x² और माइनस के 5x में x कॉमन लग रहा है, तो इसमें बचेगा x और इसमें माइनस का 5, ठीक है। इधर आइए, इन दोनों में कॉमन क्या निकालिएगा आप, 2, प्लस का 2 या माइनस का 2, तो भाई प्लस का 2, ठीक है। तो प्लस का 2 आपने कॉमन निकाल लिया, तो इसमें बचा क्या, x माइनस का 5 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर करिए, ब्रैकेट के अंदर देखिए, इसमें और इसमें दोनों में आप देख रहे हैं कि ब्रैकेट के अंदर सेम टू सेम डिजिट है, सेम टू सेम संकेत यानी चिन्ह भी जो है ना बराबर है, कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए। तब आप समझिएगा कि आपका जो गुणनखंड है वो सही चल रहा है। अब क्या करेंगे, अब ब्रैकेट के अंदर वाले को 1 में x माइनस 5 1 हो गया, और x माइनस 5 क्योंकि इस तरफ भी ये वही है और इस ब्रैकेट में भी वही है, सेम टू सेम है, तो दोनों में से कोई एक ले लीजिए। अगला स्टेप जो बाहर है ब्रैकेट का उसको 1 कर लीजिए, तो x और प्लस के 2 इक्वल टू क्या है, 0। अब क्या करेंगे ना कि इसको 2 भाग में बांट लेंगे। क्या करेंगे, इसको 2 भाग में बांट लेंगे। तो क्या, अब कैसे बांटेंगे, तो x माइनस 5 इधर एक तरफ रख लीजिए और एक को रख लीजिए x प्लस 2। इसको कर लीजिए x माइनस 5 इक्वल टू 0, इसको कर लीजिए x प्लस 2 इक्वल टू 0। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये वीडियो यहीं पे रखा हुआ है, वीडियो को आप रिपीट करके देख सकते हैं, ठीक है। 1 बार 2 बार देखिए, अगर फिर भी ना समझ में आया तो आप हमें कमेंट जरूर करें कि हाँ भाई हमको समझ में नहीं आया, या कोई एक अलग सा नया सा तरीका बताएं, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। देखिए इसको अब हल करिए, तो x इक्वल टू, भाई एक शकल के हैं, है ना, अचर पद है, तो दोनों को एक तरफ करिए, इक्वल टू उधर ही, और ये LHS से RHS में चला जाएगा तो प्लस के 5, तो x का वैल्यू हो जाएगा 5, ठीक है। इधर आ जाइए, तो x इक्वल टू के 0, ये प्लस का है, माइनस का उधर हो जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस के 2। यही मूल निकालने के लिए बोला था, प्रश्न में जो बोला गया था ना शुरुआत में, यही मूल निकालने के लिए बोला गया था, और यही हमारे 2 आंसर्स होंगे। समझ गए, मूल क्या होता है, जवाब में आप क्या दीजिएगा कि भाई जितने x के घात होते हैं उतने ही मूल निकाले जाते हैं। तो x के घात हमारे लिए कितने थे, x के घात 2 थे ना, प्रश्न में ही दिया गया था, तो मूल भी हमारे कितने होंगे, 2 होंगे। और अंत में आप लिख देंगे कि अतः
मूल इजकल टू 5 माइनस के 2, ये दोनों ही तो है ना, और इसको आंसर कर देंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो में जो भी दिखाया गया वो आपको पता चल रहा होगा, समझ में आया होगा। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर करते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।